डेडपुल एक टैक्सी में कहीं जा रहा होता है और ये टैक्सी ड्राइवर डेडपुल को बताता है कि मेरा नाम दुपिंदर है। दोपिंदर। कूल। डेड। और अब बातचीत के दौरान डेडपुल को पता चलता है कि दुपिंदर गीता से प्यार करता है, पर जल्दी दुपिंदर का कजन गीता से शादी कर लेगा। अब डेडपुल दुपिंदर को एडवाइस करता है कि अगर तुम गीता से प्यार करते हो तो उसे जाने मत देना। और अब डेडपुल दुपिंदर को बताता है कि मुझे अपने दुश्मन से बदला लेकर अपना हिसाब बराबर करना है, क्योंकि उसने मेरे चेहरे को ऐसा कर दिया था। अब डेडपुल ब्रिज पर टैक्सी को रुकवाकर वहां बैठ जाता है और अपने दुश्मनों का इंतजार करने लगता है और उनके आते ही उनकी गाड़ियों पे टूट पड़ता है और अब डेडपुल अपने दुश्मनों को अच्छी तरह सबक सिखाने लगता है। डेडपुल उनको लेट लेट कर अलग अलग पोजीशन से मारता है और अब रिवील होता है कि डेडपुल के दुश्मन का नाम फ्रांसिस है और डेडपुल यहाँ भी उसी को ढूंढ रहा होता है। और अब हमें डेडपुल की बैक स्टोरी दिखाई जाती है। तो डेडपुल बनने से पहले एक आम इंसान था जिसका नाम वेड था। ये एक छोटा मोटा गुंडा था जो अपने दोस्त के साथ एक बार में काम करता था और अब एक लड़की इसकी जिंदगी में आती है, वनेसा। वेट। अरे ये पके हुए हैं, हाथ में आ जाएंगे। इन दोनों की साथ में बहुत जमती है और अब ये दोनों लिव इन रिलेशनशिप में चले जाते हैं। पर एक साल बाद एक दिन अचानक से वेड बेहोश होकर गिर जाता है और टेस्ट करवाने पे वेड को पता चलता है कि इसको लास्ट स्टेज का कैंसर है। और अब कहानी फिर से प्रेजेंट में आती है। डेडपुल सोच रहा होता है कि फ्रांसिस कहाँ होगा, तभी इसको फ्रांसिस की बाइक दिख जाती है। डेडपुल हमला करके फ्रांसिस को उसकी बाइक पे से गिरा देता है और उसके आर पार एक तलवार निकाल देता है। अब डेडपुल अपना मास्क ऊपर करके अपना चेहरा फ्रांसिस को दिखाता है और अब फ्रांसिस कहता है अच्छा तो ये तुम हो। और अब डेडपुल फ्रांसिस को कहता है कि अब मेरे चेहरे को वापस पहले जैसा कर दो। और ये डेडपुल से उल्टा कहता है कि तुम्हें तो मुझे थैंक्स कहना चाहिए क्योंकि मैंने तुम्हें अमर बना दिया। अब यहाँ स्टील का बना एक आदमी आता है और डेडपुल को उठाकर दूर फेंक देता है। और अब हमें फिर से डेडपुल की बैक स्टोरी दिखाई जाती है। तो वेनिसा वेड को समझा रही होती है कि तुम अकेले नहीं हो, हम कैंसर से मिलके लड़ेंगे। अब वेड अपने दोस्त के बार में जाता है जहाँ इसका दोस्त इसको बताता है कि एक आदमी काफी देर से तेरा यहाँ इंतजार कर रहा है। और अब इसका दोस्त वेड को उस आदमी का एक कार्ड भी देता है और अब वेड उस आदमी से बात करता है और अब ये वेड से कहता है कि मेरी संस्था तुम्हारा कैंसर ठीक कर सकती है और शायद तुम सुपर हीरो भी बन जाओ। और ये सुनकर वेड यहाँ से चला जाता है। पर रात को वेड सोचता है कि वैसे भी मैं मरने ही वाला हूँ, क्यों ना उसकी संस्था को एक मौका देके देख लूं। और अब वेड रात को अपना बैग पैक करके वेनिसा को छोड़कर उस आदमी की संस्था में जाने का फैसला कर लेता है और ये उनके कार्ड से उनको बुला लेता है और वो इसको ले जाते हैं। अब कहानी फिर से प्रेजेंट में आती है और इस स्टील से बने आदमी का नाम कोलोसस है और इस आदमी के साथ एक छोटी लड़की भी आई है जिसका नाम है नेगासोनिक टीनेज वॉरहेड। और अब ये डेडपुल और फ्रांसिस से कहता है कि तुम दोनों ने ब्रिज का बहुत बुरा हाल किया है, तुम दोनों को हमारे साथ चलना होगा। और अब कोलोसस कहता है कि डेडपुल तुम अपनी पावर्स का सही से इस्तेमाल क्यों नहीं करते। और अब डेडपुल इसको बताता है कि फ्रांसिस बहुत ज्यादा गंदा आदमी है, जो मैं इसके साथ कर रहा हूँ ये उसी के लायक है। पर अब डेडपुल पीछे देखता है तो उसको दिखता है कि फ्रांसिस यहाँ से भाग गया है और अब गुस्से में डेडपुल कोलोसस पे हमला कर देता है। पर कोलोसस पूरा स्टील का बना था तो डेडपुल के 2 हाथ और एक पैर टूट जाता है। और अब कोलोसस डेडपुल पे एक जोरदार हमला करता है और उसकी कलाई को हथकड़ी से बांध लेता है और उसको अपने साथ ले जाने लगता है। और अब आजाद होने के लिए डेडपुल अपनी कलाई को पूरी तरह काट देता है और ब्रिज पे से छलांग लगा देता है जहाँ एक कचरे की गाड़ी में गिरता है और इन दोनों के चंगुल से बच जाता है। और अब हमें फिर से डेडपुल की बैक स्टोरी दिखाई जाती है। तो उस संस्था के अंदर जाने के बाद वो लोग वेड के अंदर एक सीरम डाल देते हैं और फिर वेड के म्यूटेंट जीन्स को एक्टिवेट करने के लिए वो वेड को हद से ज्यादा तकलीफ देते हैं। उसके शरीर पे अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स और अलग अलग तरह के टॉर्चर करते हैं और उसको इलेक्ट्रिक शॉक्स भी देते हैं। पर फिर भी वेड की बॉडी पे कोई चेंज नहीं आता तो फ्रांसिस वेड को एक मशीन में डाल देता है और वेड को बताता है कि हम यहाँ सुपर हीरोज नहीं बना रहे हैं, हम यहाँ गुलाम बना रहे हैं। अगर तुम म्यूटेट हो भी गए तब भी तुम अपने परिवार से कभी नहीं मिल पाओगे। हम तुम्हारी गर्दन पर एक पट्टा लगाकर एक रईसजादे के हाथों नीलामी में बेचेंगे, पता नहीं वो तुमसे क्या करवाएगा। और अब फ्रांसिस इस मशीन को चला देता है और अब मशीन के अंदर ऑक्सीजन कम होने लगती है और वेड को घुटन होने लगती है और वेड का पूरा शरीर गलने लगता है। पर अब वेड एक म्यूटेंट बन चुका है और अब वेड के पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, सुपर ह्यूमन रिफ्लेक्सेस और सुपर ह्यूमन हीलिंग पावर आ गई है। और अब यहाँ फ्रांसिस आ जाता है और वेड से कहता है कि मैं चाहूँ तो तुम्हारे भद्दे चेहरे को वापस पहले जैसा कर सकता हूँ, पर मैं ऐसा करूंगा नहीं। और अब फ्रांसिस वेड को परेशान करने के लिए इस मशीन को दोबारा चलाकर यहाँ से चला जाता है और उसके जाने के बाद वेड अपने मुंह से एक माचिस की तिल्ली बाहर निकालता है और इससे ऑक्सीजन सिलेंडर में आग लगा देता है और अब इस लैब में बहुत बड़ा धमाका होता है। और अब यहाँ
फ्रांसिस आता है और वेड उससे लड़ने लगता है। इन दोनों की फाइट टक्कर की चलती है, पर आखिर में फ्रांसिस वेड की छाती में एक सरिया डाल देता है और वेड को इस लैब में मरने के लिए छोड़कर यहाँ से अपने साथियों के साथ चला जाता है। पर कुछ घंटों बाद वेड को उठाता है और वो देखता है कि ये पूरी जगह राख में बदल चुकी है और उसके अंदर का सरिया भी पिघल कर उसके अंदर से निकल चुका है। पर अपनी नई पावर्स की वजह से वेड को कुछ नहीं हुआ और अब वेड वेनिसा से मिलने की कोशिश करता है। पर यह देखकर कि सभी लोगों को उसका चेहरा हद से ज्यादा बदसूरत लग रहा है, वो वेनिसा से ना मिलने का फैसला करता है और अपने दोस्त से मिलता है। और अब इसका दोस्त इसको बताता है कि जब फ्रांसिस को लगता है कि तू मर गया तो अपने इस नाम का और इस चेहरे का इस्तेमाल मत कर, एक मास्क ले ले और अपना एक नया नाम रख ले और फिर फ्रांसिस को ढूंढ और अपना चेहरा सही करवा ले। और अब वेड अपना नाम डेडपूल रख लेता है और अपने लिए एक बढ़िया सी कॉस्ट्यूम बना लेता है। और अब इसको पहनने के बाद ये फ्रांसिस के साथियों से उसके बारे में पूछताछ करने लगता है और पूछताछ करने के बाद इनको मार भी डालता है, वरना मैं तुझ तक पहुंच ही जाऊंगा करीब 5 मिनट में। और ऐसे करते करते सैकड़ों गुंडों को निपटा देता है। फिर आखिरकार एक दिन इसको वो आदमी मिल जाता है जिसने इसकी बीमारी ठीक करने का इससे वादा किया था और डेडपूल इससे फ्रांसिस के बारे में पता लगा लेता है और फिर इसको मार डालता है। और अब डेडपूल एक टैक्सी में बैठता है और अब यहाँ पास्ट और प्रेजेंट की स्टोरी मिलकर एक हो जाती है। और अब डेडपूल कचरे की गाड़ी में से उतरकर एक बुढ़िया औरत के घर जाता है और ये बेचारी अंधी है। दरअसल ये दोनों एक ही लॉन्ड्री में अपने कपड़े धोते थे और इसी ने डेडपूल को खून के दाग छिपाने के लिए लाल रंग की कॉस्ट्यूम पहनो ये सजेस्ट किया था। और अब हमें डेडपूल का हाथ दिखाया जाता है जो फिर से रीजनरेट होने लगा है। और अब ये बुढ़िया कहती है कि काश मैंने तुम्हें अपना रूममेट ना बनाया होता। डेडपूल इस बुढ़िया को कहता है कि एक बार मेरे हाथ पहले जैसा हो जाए तब मैं यहाँ से चला जाऊंगा। दूसरी तरफ फ्रांसिस को पता चल गया कि इतने दिनों से उसके साथियों को वेड विल्सन मार रहा था और अब फ्रांसिस वेड विल्सन के बारे में पता लगाता हुआ उसके दोस्त के बार तक पहुंच जाता है। और यहाँ फ्रांसिस को वेड विल्सन और वेनिसा का फोटो दिख जाता है और अब फ्रांसिस इस फोटो से वेनिसा को ढूंढकर उठा लेता है और मैसेज करके वेड को एक स्क्रैप यार्ड पे बुलाता है। और अब वेड मतलब हमारा डेडपूल, कोलोसिस और नेगासोनिक टीनेज वॉरहेड इन दोनों को वेनिसा को बचाने में मदद करने को कहता है और ये दोनों मान भी जाते हैं क्योंकि इनकी वजह से ही फ्रांसिस पिछली बार बच के भागा था। और अब ये तीनों दुपिंदर की टैक्सी में बैठ जाते हैं और डेडपूल की सलाह मानकर दुपिंदर ने अपनी टैक्सी की डिक्की में बंदूक को पकड़ रखा है। और ये पता चलने पर डेडपूल दुपिंदर को कहता है कि मुझे तुम पर नाज है, बंधु को सही सलामत उसके घर छोड़ देना, काट दे साले को, काम तमाम कर देना दुपिंदर। और अब दुपिंदर की टैक्सी में बैठकर ही तीनों स्क्रैप यार्ड पर पहुंच जाते हैं। पर टैक्सी के यहाँ से जाने के बाद डेडपूल को याद आता है कि वो अपने हथियारों का बैग टैक्सी में ही भूल गया। तो अभी तीनों वेनिसा को ऐसे ही बचाने का फैसला करते हैं। फ्रांसिस की मोटी चेली एंजल से कोलोसिस लड़ता है और डेडपूल फ्रांसिस के छोटे मोटे गुंडों को पीटकर स्क्रैप यार्ड के ऊपरी हिस्से में चला जाता है जहाँ फ्रांसिस है और डेडपूल उससे लड़ने लगता है। नेगासोनिक नीचे रुककर कोलोसिस को सपोर्ट करती है एंजल और छोटे मोटे गुंडों के खिलाफ। दूसरी तरफ फ्रांसिस डेडपूल पे बुरी तरह भारी पड़ता है और फाइट के दौरान ही डेडपूल के सर के अंदर एक नुकीला हथियार घुसा देता है और उसको बुरी तरह मारने लगता है। पर अब वेनिसा डेडपूल की एक तलवार को फ्रांसिस की छाती में घुसा देती है और डेडपूल को फ्रांसिस से बचा लेती है और अब फ्रांसिस वेनिसा को दूर फेंक देता है। दूसरी तरफ फ्रांसिस की मोटी चेली कोलोसिस का गला घोटकर उसको मारने वाली होती है कि तभी नेगासोनिक उस पर पूरी पावर से हमला करती है और ये हमला इतना जोरदार था कि स्क्रैप यार्ड का ऊपरी हिस्सा नीचे गिरने लगता है और यहाँ से फ्रांसिस भी नीचे गिर जाता है। डेडपूल वेनिसा को बचाने के लिए उसको ग्लास चैम्बर में डाल देता है और अब स्क्रैप यार्ड का पूरा ऊपरी हिस्सा नीचे गिर जाता है। कोलोसिस और नेगासोनिक इस मलबे में से वेनिसा को निकाल लेते हैं। अब फ्रांसिस इस मलबे में से निकलकर फिर से डेडपूल पे हमला कर देता है पर इस बार डेडपूल उसको हरा देता है और उससे अपना चेहरा ठीक करने को कहता है। और अब फ्रांसिस रिवील करता है कि तुम्हारे साइड इफेक्ट का कोई इलाज नहीं है, मैंने तो ऐसे ही तुमसे झूठ बोला था। और अब डेडपूल फ्रांसिस को मार डालता है और अब वेनिसा डेडपूल को पंचेस मारती है और डेडपूल उससे माफी मांगता है हर एक चीज के लिए। और अब डेडपूल उसको अपना चेहरा दिखाता है और वेनिसा डेडपूल को एक्सेप्ट कर लेती है। चिड़िया बड़ी हो गई है। जुबान संभालो वेड, हमारे बीच एक बच्ची खड़ी है। तो दोस्तों ये था डेडपूल 1 मूवी का पूरा रिकैप। वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो।